सो हैव यू ऑल्सो बीन रियली एक्साइटेड अबाउट अ पैकेज कि वाओ मेरा पार्सल आने वाला है एंड उसके अगले ही हफ्ते आप उस पैकेज के बारे में भूल गए, आपको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा कि ओ वो प्रोडक्ट मैंने लिया था, लाइक उसकी इंपॉर्टेंस काइंड ऑफ खत्म हो गई है। बिकॉज सेम मेरे साथ भी यही होता था अंटिल 1-1.5 साल पहले, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि आई वॉज नॉट बाइंग प्रोडक्ट्स, आई वॉज बाइंग फीलिंग्स। Hi you guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi and this is the second time I'm recording this video is because इतनी गर्मी है, मेरे वर्ड्स थोड़े उलट पुलट हो रहे हैं, मेरा दिमाग अचानक से काम करना बंद कर रहा है, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। तो वही एंड बेसिकली आई वांटेड टू डू वैष्णो देवी वाला वीडियो इससे पहले, क्योंकि रिसेंटली मैं, जिनको पता नहीं, मैं वैष्णो देवी गई थी एंड मैं अपना बस एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी, क्योंकि ना कोई जाए तो, क्योंकि हमारी ट्रिप वॉज रियली नाइस, हमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, बट हमारी ट्रिप थोड़ी और स्मूथ, थोड़ी और कंफर्टेबल हो सकती थी बिकॉज हमारे साथ मेरी मम्मी थी। हमारे साथ क्या बोल रही हूँ, मतलब वेकेशन आई वेंट विद माई फैमिली, तो माई मॉम, क्योंकि मम्मी के पैरों में दर्द रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़े से कुछ ले सकते थे जिसकी वजह से हमारी ट्रिप और ज़्यादा कंफर्टेबल होती। बट अदर दैट ट्रिप काफ़ी सही थी, तो मैं सोचा उसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगी, तो मैं बनाऊंगी, बट पहले मैंने सोचा कि आई मेक दिस वीडियो बिकॉज दिस वीडियो इज समवॉट रिलेटेड टू द प्रीवियस वीडियो विच आई मेड, हाउ ब्रांड्स मेक अस buy products, and this video is gonna be my experience, my realization of why products were not making me happy because काफ़ी कुछ। सो या इफ इट समवन इज इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो, एंड उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लेट्स हिट 30K एंड लुक एट माई स्किन, लाइक इतनी गर्मी है, ये दाने दाने निकल रहे हैं। आई एम नॉट यूजिंग एनीथिंग, देयर आर डेज व्हेन आई एम नॉट इवन यूजिंग माई सनस्क्रीन, जस्ट मॉइस्चराइजर लगा के, क्योंकि मैं अंदर ही रहती हूँ घर में, धूप के टाइम तो कौन बैठेगा। लेकिन बेसिकली इसके साइड वाला जो रूम है वो मेरा है, आई मीन काइंड ऑफ। तो उस रूम में मैं पढ़ाई करती हूँ सुबह के, जब मैं सुबह उठ जाती हूँ और करती रहती हूँ आई थिंक अराउंड टिल 12 o'clock। फिर क्या होता है, फिर धूप इस साइड आती है, लाइक रूम पे पड़ती है सीधा, तो बहुत गर्म हो जाता है। तो वही एंड या इफ समवन इज इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द साइकिल। तो साइकिल में क्या होता है कि आप मिंत्रा खोलते हो, मीशो खोलते हो, अमेजोन खोलते हो, जहाँ से भी आप शॉप करते हो, एंड देन होता क्या है, कोई आप स्किन केयर देखते हो, मेकअप देखते हो, फुटवेयर देखते हो, शूज़ देखते हो, बैग्स देखते हो, कपड़े देखते हो, एक्सेसरीज देखते हो, बहुत कुछ देखते हो, एंड फिर आप उसके साथ अपने आप को इमेजिन करने लग जाते हो। आपको लगता है कि ओ ये सीरम, ये तो 2 हफ्ते में मेरा एक्ने हटा देगा, एक्ने क्लियरिंग सीरम जो है, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड आपकी फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने इसको प्रमोट किया, इवन तो आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने फिल्टर लगाया होगा। एंड फिर आप कपड़े, ये तो सबके साथ होता है, आई थिंक ये तो अभी भी मेरे साथ होता है, बट इट्स ऑन अ नॉर्मल लेवल बिकॉज आई डोंट शॉप कपड़े उतना ज़्यादा। तो कपड़ों के साथ भी यही होता है, आप कोई टॉप देखते हो, आपको ड्रेस देखते हो, यू स्टार्ट इमेजिनिंग इट ऑन योर बॉडी, एंड आपको लगता है कि आपकी लाइफ कितनी चेंज रहेगी, आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। बिकॉज गेस वॉट, सेम मैं भी अपनी लाइफ को एंड प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा एसोसिएट करती थी। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई हैव वर्कड फॉर 1 year in Bangalore and I did not have a single penny savings में, बिकॉज मैंने मेरे पास 13 से 15 जोड़ी चप्पल जूते हो गए थे, मेरे पास बैग्स हो गए थे 6, 7, 8, लाइक 6, 7, 8 ओवर द टाइम इज़ फाइन, बट मेरे तो कुछ महीनों में ही हो गए थे। मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की थी, कपड़े में बस इतने सारे हो गए थे, स्किन केयर मैं इतना ज़्यादा मंगाती थी, मैं पागल हो रखी थी, मैं इतना ज़्यादा स्किन केयर मंगाती थी। तो वही, दिस इज़ द साइकिल विच इज़ वेरी वेरी टॉक्सिक, दिस इज़ जस्ट लाइक ओवर कंजम्पशन वाली साइकिल। सेकेंड चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि इट वॉजंट द प्रोडक्ट, लाइक प्रोडक्ट लेके मैं खुश भी नहीं थी जब वो आ जाता था, द प्रोसेस वॉज मेकिंग मी हैप्पी एंड दैट मेड मी रियलाइज कि भाई मेरे साथ लाइक व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी, व्हाई एम आई गेटिंग सो एक्साइटेड और सो हैप्पी ओवर द प्रोसेस। पहले कार्ट में स्क्रॉल करते रहना एंड फिर सिलेक्ट करना कि 5 ड्रेस में से ये वाले अपने बर्थडे के लिए लूँगी, मतलब बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। जब मैं अपना स्क्रीन टाइम देखती हूँ ना, अभी कब जब मुझे शॉपिंग का अचानक से कुछ होता है कि मुझे कुछ लेना है, तब मैं अपना स्क्रीन टाइम मेरा काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, नहीं तो ऐसे होता नहीं है। तो वही, तो फिर आप 5 में से एक ड्रेस चूज़ करोगे, फिर उसको कार्ट में डालोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करोगे, अरे ये वाली लूँ, वो वाली, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। थैंक गॉड मेरा बर्थडे, अभी जब से मैं दिल्ली आई हूँ, मेरा बर्थडे जैन में आता है, ठंड में तो मुझे कोई शौक नहीं चढ़ता ठंड में रेडी होने का, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं करता और बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, तो उस चीज़ से मैं बच जाती हूँ। एंड वेकेशन पे कभी जाना होता है तो ऐसा क्या है कि मेरी बहन है एक, मेरी बड़ी बहन है, तो हम दोनों को सेम साइज़ आता है, तो हम काफ़ी बार अपने कपड़े एक्सचेंज कर लेते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, हमें खरीदने नहीं पड़ते, मतलब पड़ते हैं पर ऐसे कपड़े जो हम दोनों पहन सके। एनीवेज, बात कहाँ से कहाँ चलेगी। तो वही, तो आप उसको स्क्रॉल करते रहते हो, फिर आप पेमेंट करते हो, फिर आपको मैसेज आता है कि ऑर्डर प्लेस्ड, फिर मैसेज आता है ऑर्डर शिप्ड, फिर आता है ऑर्डर एजेंट इज नियर बाय यू, एंड उस चीज़ को आप लेके एक्साइटेड होते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती। इट वॉज नेवर एवर दी पैकेज। यस, जब मैं रिसीव करती हूँ, OTP बताती हूँ, यस आई एम हैप्पी, रूम में जाती हूँ, खोलती हूँ, प्रोडक्ट देखती हूँ, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा फिर वो नॉर्मल प्रोडक्ट बन जाता है एंड ऐसे ही पड़ा रहता है। एंड काफ़ी बार जब ग्लिच सेल में, आई थिंक लास्ट ईयर के Feb-March तक मैंने खरीदे थे ग्लिच सेल में, आई बी ऑनेस्ट, उसके बाद से मैंने बंद कर दिया था। तो
उन ग्लिच सेल में भी मैं ऐसे प्रोडक्ट्स लेती थी जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, बट मुझे एक्साइटमेंट होती थी कि ओ पैसा बच रहा है, ओ मेरा पार्सल आएगा, काफ़ी टाइम से पार्सल नहीं आया, कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, सैलरी आ गई ऑर्डर कर लेते हैं। बहुत टाइम से, जैसे ये मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ था कि बहुत टाइम से कुछ ऑर्डर नहीं किया एंड कुछ कर लेते हैं, आई वाज लाइक नो नो नो, आई डोंट नीड इट, आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ। थर्ड थिंग विच आई रियलाइज, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सेंस बना, वॉज आई वॉज एसोसिएटिंग माई हैप्पीनेस विद माई फ्यूचर सेल्फ। लाइक ये स्किन केयर यूज़ करूँगी तो 2-3 हफ्ते में मेरी स्किन क्लियर हो जाएगी। लाइक मैं फ्यूचर में देखने लग गई थी, ये आउटफिट ले लेती हूँ, फिर कुछ दिन बाद बाहर जाऊँगी तब इसको पहन लूँगी। लाइक दैट वॉज सो रॉन्ग। लाइक आई शुड बी लिविंग इन द प्रेजेंट, ना कि मैं एकदम फ्यूचर का सोच के कि तब स्किन क्लियर हो जाएगी। काफ़ी बार जैसे अभी भी होता है ये मेरे साथ। आई एम अ लिटिल शाई, नॉट शाई आई वुड से, बट लिटिल इनसिक्योर टू वेयर स्लीवलेस। मैं मतलब बाहर उतना पहनती नहीं क्योंकि मेरे हाथ काफ़ी मोटे, आपको दिख रहा होगा मेरे बहुत ज़्यादा मोटे हाथ है, तो वही तो मैं पहनती नहीं हूँ अपने मोटे हाथों की वजह से। अंटिल आई रियलाइज्ड कि आई शुड नॉट एसोसिएट माई हैप्पीनेस विद कि मैं तब खुश रहूँगी जब मेरी स्किन सही हो जाएगी, मैं तब खुश रहूँगी जब मेरे बाल बढ़ जाएंगे, बाल सुंदर हो जाएंगे, या मैं तब खुश रहूँगी जब मैं वेट कम हो जाएगा। बिकॉज गेस वॉट, इतने में तो लाइफ ही खत्म हो जानी है, क्योंकि वेट लूज़ करने का मैं जान से ट्राई कर रही हूँ, बट वेट लूज़ मेरा कुछ खास हुआ नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं जान से लेके अभी जून तक मैं दुखी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इन चीज़ों को प्लीज़, अगर आप भी एसोसिएट कर रहे हो अपनी हैप्पीनेस को टू योर फ्यूचर सेल्फ्स, डू नॉट, प्लीज़ लिव इन द प्रेजेंट। एंड यहाँ पे आती है मेरी एक्ने स्टोरी। बिकॉज अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मुझे सीवियर एक्ने था 2020 में लॉकडाउन में। मेरी हरकतों की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा DIYs कर ली थी, तो मेरा पूरा फेस भर गया था। तो वही, एंड मेरा रियलाइजेशन भी आई थिंक पिछले 1-2 साल में ही आया है अबाउट माई ओवर कंजम्पशन, अबाउट मी एसोसिएटिंग माई हैप्पीनेस विद प्रोडक्ट्स। एंड मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदती थी, कुछ ऐसे थे जो एक्चुअली जेन्युइनली काम करते थे, जिनको मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ, कुछ ऐसे थे जो कुछ खास काम नहीं करते थे। एंड एक और चीज़ भी हो गई थी, मैं अपनी हैप्पीनेस के साथ साथ अपना कॉन्फिडेंस, जैसे स्किन को लेकर बहुत लोग इनसिक्योर होते हैं, स्पेशली पीपल विद एक्ने, दे विल अंडरस्टैंड। क्योंकि अब तो मैं होती नहीं हूँ, बट आई थिंक पिछले 2-3 साल पहले मैं भी होती थी थोड़ा बहुत, बट नाउ आई एम लाइक ठीक है भाई, चलता है, एक्ने ही तो है। तो वही, तो मैं हैप्पीनेस के साथ साथ मैं पीस, कॉन्फिडेंस, लाइक मैं लिटरली कॉन्फिडेंस को एसोसिएट कर रही थी अपने प्रोडक्ट्स के साथ कि ये सीरम यूज़ करूँगी स्किन क्लियर होगी तब कॉन्फिडेंस आएगा, वेट लूज करूँगी फिर ये वाला ये आउटफिट पहनूंगी फिर कॉन्फिडेंस आएगा। तो देन आई लाइक इट जस्ट हिट मी कि मैं क्या चीज़ों के साथ एसोसिएट कर रही हूँ। एंड आई वुड से माई कॉन्फिडेंस जो मेरे में अभी आया है पिछले कुछ सालों में, टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई यूट्यूब एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी ऑर्डरिंग पार्सल्स। एंड फाइनली आई रियलाइज कि शॉपिंग में बुराई नहीं है, बिकॉज शॉपिंग किसको नहीं पसंद है, सबको पसंद है। बट ऑनलाइन इतना नॉर्मलाइज करने लगा, गर्ल मैथ हो गया कि आई एम जस्ट अ गर्ल, एंड ये फ्रेजेस यूज़ करके आप हर महीने हर हफ्ते पार्सल मंगा रहे हो। इट्स नॉट कूल, इट्स नॉट कूल। इफ़ यू हैव मनी, इफ़ यू आर अर्निंग, प्लीज़ इन्वेस्ट इट, प्लीज़ सेव इट, बिकॉज एज अ वुमेन यू रियली नीड सेविंग्स। क्योंकि कल को क्या पता, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आते हैं रील में, किसी के फैमिली अच्छी नहीं होती, किसी के इन लॉज अच्छे नहीं होते, एंड इफ़ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ सेविंग्स, अगर आपकी सेविंग्स है, इफ़ यू आर अर्निंग रियली वेल, तो यू कैन जस्ट लीव ऑल ऑफ देम, योर फैमिली ऑल्सो, योर ओन फैमिली ऑल्सो, एंड योर इन लॉज, यू कैन जस्ट लीव देम एंड जस्ट लिव योर ओन पीसफुल लाइफ। तो सेविंग्स मुझे भी रियलाइज हो गया, सेविंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट। तो ऐसा नहीं मैं प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं खरीदती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मैं अभी भी स्किन केयर करती हूँ। मैंने रिसेंटली शूज़ खरीदे, एंड मैंने मतलब कपड़े भी मैं खरीदती हूँ पर उतने ज़्यादा नहीं खरीदती। इट्स जस्ट मेरा ओवर कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, मैं बहुत नॉर्मल कंज्यूम करती हूँ, तो मैं उतना ज़्यादा नहीं खरीदती, पर मैं खरीदती हूँ। बट मैं कभी भी ये नहीं करती कि आज का दिन दुखी थी, आज मैं दुखी थी, आज का दिन अच्छा नहीं था, तो लेट मी ऑर्डर, ये सब मैं नहीं करती हूँ। लाइक मैं आई बाय थिंग्स विच आई एक्चुअली नीड, बट आई नेवर एवर एसोसिएट माई फीलिंग्स विद इट कि बोर हो रहा है थोड़ा स्क्रॉल कर देती हूँ, नहीं। बिकॉज वहीं से वो टॉक्सिक साइकिल स्टार्ट होती है। लाइक जैसे ही आपको ऐसा हिट होता है ना कि ऐप खोल के, क्योंकि आई टेल यू अभी लाइक बेसिकली आई एम स्टार्टिंग, तो आई डोंट लाइक हैव इंस्टाग्राम ऑन माई फोन, एंड आई ओनली इंस्टॉल इट जब मुझे कोई कंटेंट डालना होता है, सिंस मुझे कंटेंट डालना होता है। तो उसके अलावा मेरा स्क्रीन टाइम इनमें जा रहा है, मीशो, मिंत्रा, जबकि मैं कुछ खरीद भी नहीं रही हूँ, तो मैं प्लेजर के लिए स्क्रॉल करूँ, बिकॉज आई एम इमेजिनिंग माई सेल्फ। तो वही, तो अगर आपके साथ भी हो रहा है तो मत करना। तो ये मुझे रियलाइज़ हो गया कि अब मैं भूल गई सी, आई टोल्ड यू, धूप की गर्मी की वजह से ना बहुत चिड़चिड़ा पिड़पिड़ा सा हो रहा है, और मुझे ऐसा होता है ना कि बस ये वीडियो जल्दी से मैं बना के ख़त्म करूँ। तो लेट मी लुक एट माई नोट्स। तो वही, बिकॉज आई रियलाइज कि सीरम से स्किन तो ठीक हो जाएगी, बट वॉट अबाउट मेंटली, बिकॉज देर आर पीपल हु आर सो रिच बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। एवरीवन वांट्स टू बी रिच। अब ऐसा नहीं है कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, कोई भी ये बोलता है तो वो
लाइक मेरा दोस्त नहीं हो सकता, बिकॉज मनी कैन डेफिनेटली बाई हैप्पीनेस, बट इट्स जस्ट यू नो इफ आई हैव द मनी, फॉर एग्जाम्पल कल को मैं अंबानी बन गई बट आई डोंट हैव माई फैमिली विद मी, विल आई बी हैप्पी? नो, आई वोंट बी। तो उसी तरह से स्किन, जैसे कोई स्किन केयर प्रोडक्ट है सीरम, तो अगर आप अपने बाहर की फिजिकल अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हो बट मेंटली यू आर नॉट यू नो ध्यान दे रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली मेंटली यू आर नॉट हैप्पी, इसीलिए आप प्रोडक्ट्स के साथ अपनी हैप्पीनेस को एसोसिएट कर रहे हो। तो कल को आपकी स्किन तो ठीक हो जाएगी, बट व्हाट अबाउट मेंटली? आर यू एक्चुअली हैप्पी? आर यू जेन्युइनली हैप्पी? बिकॉज क्लियर स्किन इज नॉट अ गारंटी कि यू विल बी हैप्पी। यस, थोड़ी इनसिक्योरिटी कम हो जाएगी एंड यूल स्टार्ट टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, बट इट डज नॉट मीन कि यू नो इट विल रिमूव ऑल द बैड थिंग्स एंड नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ, दे विल बी देयर। तो आई वुड से कि जो आपको प्रोडक्ट्स खरीदने हैं उनको खरीदें आप, दैट्स इट। उसके अलावा ओवर द टॉप, यानी होता है ना घंटों बर्बाद करना इन ऐप्स पे एंड देन ऑर्डर करना, फिर अपनी हैप्पीनेस को एसोसिएट करना, इट्स नॉट कूल, बिकॉज आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि आप कब आप इस टॉक्सिक साइकिल में फंस गए हो एंड इससे बाहर निकलना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। सो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था कि हाउ ब्रांड्स मेक अस बाय मोर प्रोडक्ट्स, आई थिंक इसमें हमारा भी 50% हमारा भी कसूर है, हमारा भी, हम जो इस टॉक्सिक साइकिल में फंस रहे हैं वो कहीं ना कहीं है। तो आई थिंक हमें भी थोड़ी अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए एंड वी शुड सी कि हमारे क्या एक्शंस हैं, वो क्या चीज़ पे लीड कर रहे हैं, बिकॉज हैप्पीनेस इज़ नेवर इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स एंड इवन इफ इट विल बी गॉन द नेक्स्ट डे। तो वही लाइक अगर आप भी इस साइकिल में हैं तो आई होप यू कैन रिकवर एंड स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स एंड आई एम टेलिंग यू, वंस यू डू इट, शॉपिंग विल जेन्युइनली मेक यू फील हैप्पी, क्योंकि आप इसको वंस इन अ वाइल कर रहे हो, नॉट समथिंग जो आप बोर हो रहे हो इसलिए कर रहे हो, दुखी हो इसलिए कर रहे हो। तो जब आप शॉपिंग जेन्युइनली करोगे तो यू विल एक्चुअली फील गुड अबाउट समथिंग, बिकॉज यू विल बी लाइक, ओ 3-4 महीने से मैंने नो बाई पे थी, मैंने कुछ भी नहीं करी, नाउ आई कैन फाइनली ट्रीट माई सेल्फ एंड दैट इज़ अ रियली रियली गुड थिंग। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।